नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सोनू पाठक ने जनपद मथुरा से जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को ट्रस्ट परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम की तैयारियों एवं रूपरेखा की जानकारी दी गई है। ट्रस्ट के सचिव जेपी मिश्रा के अथक प्रयास एवं समाज सेवियों के सहयोग से तपोभूमि का निर्माण संभव हुआ है। श्री मिश्रा ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण होंगे। लगभग 3 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहे यह वृद्धाश्रम बुजुर्गों के लिए सेवा, सुरक्षा और सम्मान का आदर्श केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि प्रथम तल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और इसका लोकार्पण संत महात्माओं एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ये प्रकल्प केवल एक भवन नहीं बल्कि समाज की सेवा भावना और बुजुर्गों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। समाज के सहयोग और वर्षों की मेहनत से सरकार साकार हो रहे इस वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर आवास, देखभाल तथा आध्यात्मिक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। पूर्व चेयरमैन रोशन लाल शोखिया ने इस प्रकल्प की सराहना करते हुए इसे मानव सेवा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायी पहल बताया है। पत्रकार वार्ता में बताया गया है कि लोकार्पण समारोह को भव्य एवं यादगार बनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। इस अवसर पर मनोज ढल, धर्मवीर सिंह, योगेश शर्मा, प्रेम काला, मोतीराम जादव, लोकेश नौहार, मुकेश वैष्णव, विष्णुदत्त शर्मा, गोपाल बंसल सहित अनेक गणमान्य नागरिक भी वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। यहाँ पे हमारे वृद्धाश्रम के मामले में जब से मेरी अपने अंदर से एक भावना आई कि मैं भी इनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हुआ और यहाँ पे भी इनके साथ में मेरे शरीर से सारी तन मन धन की आवश्यकता पड़ेगी, मैं इनके साथ हूँ। और ये समाज में एक बहुत अच्छा कार्य है जो वृद्ध माता पिताओं का और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, वो निर्धारित तरक्की करने के रास्ते अपना भूलते हुए जाता है। हमारे सम्मानीय माता पिता के लिए, जो हमारे माता पिता समान है, उनकी सेवा के लिए बनाया गया है। जो बिल्कुल असहाय हैं, उन्हें समाज से अपने पुत्रों द्वारा इसी तरह से निष्कासित कर दिया गया है। उनका ये आश्रय तपोभूमि बनेगा। ये कुल जमीन उन्हें 3 एकड़ खरीदी है और ये सारे समाज के सहयोग से, और इस जमीन में सबसे ज़्यादा सहयोग माननीय रामकिशोर जी जो मेडिकल वाले थे, वही इसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस जमीन को खरीद के दिया है। उन्होंने अपने सभी साथियों के सहयोग से जो लगभग 60% लोग इसमें जुड़ चुके हैं। इसके अलावा भी जिनके नाम नहीं है उन्होंने भी कुछ दान दिया है। बहुत से लोगों ने कमरे बनवाए हैं और मैं ये आशा करता हूँ आप सब लोगों के प्रतिभाबंदियों के द्वारा भविष्य में इस आश्रम को उस शिखर पर पहुँचाना है। जो इस समय आपको जो निर्माण दिख रहा है, ये तो एक तुच्छ निर्माण है। अभी इस तरह के 4 ब्लॉक बनने की संभावना है। जगह को हमने नक्शा उसी हिसाब से बनाया है और इसको जो 4 मंजिल तक ले जाने का हमारा योजना है। बाकी सभी दुकान से क्या होगा ये कई सही जाने। हम आप लोगों से ये प्रार्थना करते हैं भविष्य में समाज के लोग किसी भी रूप में ऐसे जनों की सेवा के लिए अपने जन्मदिन पर, अपने जो है किसी पुत्र के जन्मदिन पर, किसी छोटे मोटे अपने जो समाज में कार्यक्रम होते उसके सहयोग से यहाँ अपना कार्यक्रम करेंगे। हमारे वृद्धजन जो है वो खुश होंगे और उनको सहयोग भी मिलेगा। मैं आपसे आशा करता हूँ आप इस तरह के विचार रखें ताकि लोग यहाँ जुड़ें। ये माता पिता के जो हमारा सबसे बड़ा जो कर्म बनता है वो माता पिता की सेवा, उसी का ही प्रेरणा स्रोत है कि जो ये इस संस्था की स्थापना है उसमें वृद्ध महिला पुरुष और महिला और पुरुष, जिसमें निःशुल्क उनका रहना सहना खाना पीना सभी निःशुल्क रहे। और ये प्रेरणा कोई हमारे क्षेत्र में ये नहीं देती है कि अपने माता पिता की सेवा ना करते हुए यहाँ की ओर प्रस्थान करें। नहीं, ये केवल ये है कि ये संदेश है कि अपने माता पिता की सेवा अपने घर पर करें, परंतु ऐसा देखा गया है वंचित है तो वो यहाँ आश्रय ले सके। 2026 को वो ऐतिहासिक दिन आ जाएगा
आज ये बहुत ही भावुक पल है कि एक ट्रेन में जो चर्चा मित्र जेपी मिश्रा जी के साथ जो छोटी सी चर्चा जो हुई और वो एक इतना बड़ा विशाल रूप उसने लिया, इससे बड़ा इस हमारी ज़िंदगी के बीच में इससे बड़ा भावुक क्षण शायद ना कभी आए और ना कभी आए। उस चर्चा मैंने जो देखी थी, एक वृद्धजन दिवस जो 1 अक्टूबर को आता है, उस वृद्धजन दिवस पर एक उस पर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। उस डॉक्यूमेंट्री में वृद्धजनों की जो दशा भावुकता हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता, अश्रु धारा बह उठी। समय बीतता गया, 3, 4, 5 महीने या 8, 9 महीने के बाद मैं ग्वालियर जाने का जब मौका मिला तो वापसी पे ट्रेन में मेरी चर्चा हुई। मैंने कहा मिश्रा जी, आप जो है इतने अच्छे कार्य आप करा रहे हैं, हर साल बेटियों की शादियां करा रहे हो ना, उसके विषय में कुछ ना कुछ किया जाए। तो मिश्रा जी ने कहा कि बिल्कुल इस पर विचार करते हैं। अब संयोग देखिए प्रकृति को क्या मंजूर था, अगले पल 1 अक्टूबर को अगले साल जी न्यूज़ पर वही जो डॉक्यूमेंट्री रिपीट हुई, मैं कुछ करूँगा। और वो जो पल था वो इस बीच आश्रम की नींव का पल। सर, अभी वृद्धाश्रम में आपके में जी ये 28 जून 2026 से इसका लोकार्पण समारोह है। जो 3 ब्लॉक बनते हैं, 3 ब्लॉक में से जो पहला ब्लॉक है उसकी पहली मंजिल जो बन चुकी है, इसमें लगभग 25 से 30 जो हमारे वृद्धजन हैं उनकी व्यवस्था यहाँ रहने की गई है। भली भांति से हमने जो नियम बनाए हैं उस नियमों का पालन, उसके नियमों के अंतर्गत जो भी इसके पात्र होंगे उनको इसके लिए हमें पूर्ण रूप से उनकी सेवा की जाएगी। हम इसे तपोभूमि के रूप में विकसित करने का प्रयास करेंगे। जिसके शुभारंभ के मौके पर हमने विनोद बाबा जी को भी दिया है और हेलीकॉप्टर बाबा जी को भी हमें निमंत्रण दिया है। और जो समाज के जो हमारे जो समाज सेवी जो बड़े खुशी के हैं और आसपास के एरिया के हैं उन सबको हमने निमंत्रण दिया है। आप पत्रकार बंधुओं को भी हमारा पूरा निमंत्रण आपको प्राप्त भी हो गया और आज हम सब मौखिक रूप से भी आपको